संपूर्ण गहराइयों से आयुष भैया को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ राम मिलन जी ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। आप सब जितने लोग खड़े हैं या बैठे हैं, वो सब भी अपने अपने घरों में, मैं समझता हूं कि कुछ लोग जरूर अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते होंगे, लेकिन बच्चों के जन्मदिन को हम इस रूप में मनाएं, ये जहां से भी इनको संस्कार मिले हैं निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। और उन्हीं संस्कारों के कारण आपने इनके दोनों बच्चों का अभी उद्बोधन अपने बीच में सुना है। तो दोनों ही कुछ बन करके और समाज के बीच में समाज सेवा के माध्यम से आपको कुछ देना चाहते हैं, आपको कुछ दे सकें, इसके लिए आपका आशीर्वाद मांगना चाह रहे थे। मैं आयुष और पीयूष दोनों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आशीर्वाद देता हूं, और आप सबका भी आशीर्वाद मेरे साथ उनको मिले, ये आपसे प्रार्थना करता हूं। यहाँ भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं। जहाँ तक इस आयोजन का प्रश्न है, तो वैसे तो आजकल जन्मदिन मनाने के तमाम सारे तरीके हैं, लेकिन उसमें से भगवान के मंदिर में आशीर्वाद प्राप्त करना, अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करना, अपने गांव क्षेत्र के बुजुर्गों का, सम्मानित जनों का आशीर्वाद प्राप्त करना और स्वामी विवेकानंद के विचारों से अपने को जोड़ना, ये सामान्य बात नहीं है। ये निश्चित रूप से समाज में अपने को श्रेष्ठता के सर्वोच्च शिखर पर ले जाने का इसके पीछे का भाव है। और इसी कारण मैं समझता हूं कि जहां इतने सारे लोगों का आशीर्वाद होता है तो निश्चित रूप से सफलता मिलती ही है, और वो सफलता मिलेगी भी, ऐसा मुझे विश्वास है। स्वामी विवेकानंद का जीवन हम सब के लिए बहुत प्रेरणा का जीवन है। जब स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ तब अंग्रेजों का राज हुआ करता था। आप सब अंग्रेजों के राज के बारे में पढ़े हों। आप सबको पता है कि अंग्रेजों ने किस किस तरह से भारत के लोगों को लूटा है, भारत के लोगों को अपमानित किया है और भारत के लोगों को प्रताड़ित किया है। ऐसे भारत के लोगों को जिन्होंने सब तरह से अंग्रेजों का जुल्म सहा है, उस कालखंड में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ और बहुत कम समय तक, बहुत संक्षिप्त समय इस देश की धरती पर वो रहे। केवल 39 साल का उनका जीवन है। 12 जनवरी 1863 को उनका जन्म होता है और 4 जुलाई 1902 को वो अपने बीच में नहीं रहते हैं। 39 साल के जीवन में उन्होंने केवल जवानी देखी, बुढ़ापा उनके नज़दीक आया नहीं। जब उन्होंने जवानी देखी, इसीलिए संपूर्ण देश और दुनिया में स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन ये युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज इस युवा दिवस के हम सब कार्यक्रम में उपस्थित हैं। स्वामी विवेकानंद, जैसा मैंने पहले कहा है कि अंग्रेजों के कालखंड में जन्मने के कारण उनके सामने तमाम प्रकार की समस्याएं आई होंगी, लेकिन जिस प्रकार की जिज्ञासा उनके मन के अंदर थी, उस जिज्ञासा के कारण उन्होंने अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं को आड़े नहीं आने दिया। उन्होंने अपने मार्ग में जो परेशानियां आने वाली थी, उन परेशानियों को नहीं आने दिया। पूरे देश का भ्रमण किया, देश के सब स्थानों पर गए और सब स्थानों पर जाने के बाद उनके मन के अंदर भाव केवल एक ही रहता था, विचार केवल एक ही रहता था, बात केवल एक ही रहती थी। हर व्यक्ति से पूछते थे कि ये बताओ, आपने भगवान को देखा है? जब गुरु चयन करने का प्रश्न आया तो जिसको गुरु बनाने के लिए कोई कहता था इनको गुरु बना लीजिए, तो उससे भी कहते थे कि भगवान को आपने देखा है?
हर एक से एक प्रश्न करते थे। और ये प्रश्न क्यों करते थे, ये शायद कम लोगों को जानकारी होगी। जब वो पूछते थे भगवान को आपने देखा है, तो उनके मन में एक जिज्ञासा रहती थी, अगर इस धरा पर कहीं भगवान है तो भगवान ये क्यों नहीं देखता कि इस समाज में कितनी गैर बराबरी है, कितनी असमानता है, कैसे कैसे लोग हैं जिनके घर में 2 समय के भोजन का प्रबंध नहीं है, किस किस तरह से देश में गरीबी है। इस गरीबी को देख करके उनका मन बहुत द्रवित हो जाता था, मन बहुत परेशान हो जाता था। और ऐसे परेशान मन के कारण वो हर स्थान पर यही पूछते थे कि आपने भगवान को देखा है। और यही बातें सोचते 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 समाज जीवन में उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत चीज़ें करने की कोशिश की है, ये समाज को परिवर्तित करने की कोशिश की है। इस समाज को परिवर्तित करने के लिए आप सब लोग जानते हैं कि उन्होंने दुनिया के उन देशों में भी जाकर के, जिन देशों में शायद भारत की कोई इज्जत नहीं थी, जो हमारे हिंदुस्तान पर राज कर रहे थे, ऐसे अंग्रेजों के देश में भी जाकर के सम्मान पाने का काम किया है। अभी जिसका राम मिलन जी ने जिक्र किया, स्वामी विवेकानंद शिकागो की एक सर्वधर्म सभा में शामिल होने के लिए गए। शिकागो अमेरिका में है, हिंदुस्तान के को बहुत नजदीक नहीं है। हिंदुस्तान से वहां तक जाने के लिए पैसों का प्रबंध करना, और जिस समारोह में जाने वाले थे वहां का कोई निमंत्रण पत्र भी उनके पास नहीं था। जब निमंत्रण पत्र नहीं था तो वहां प्रवेश नहीं मिलना था, ये भी पहले से मालूम था। ऐसे स्वामी विवेकानंद जब उस कार्यक्रम में गए तो कितनी कठिनाइयों को पार करने के बाद गए, इसका मैं उल्लेख आपके बीच में नहीं करूंगा, वो लंबी कथा है। तमाम लोगों ने सहयोग किया, समाज के सहयोग से जो पैसा इकट्ठा हुआ, पानी के जहाज में बैठ करके गए। और जब वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है यहाँ तो इसमें प्रवेश नहीं मिलेगा। एक दुनिया का बहुत बड़ा विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय स्वामी जी पहुंच गए। और जब हार्वर्ड विश्वविद्यालय पहुंचते हैं तो वहां के प्रोफेसर्स के बीच में बैठ करके अपनी बात कहते हैं। और पहला वहां पर संबोधन वो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के 200 प्राध्यापकों के बीच में करते हैं। वो प्राध्यापक आश्चर्यचकित रह जाते हैं। दुनिया का वो ज्ञान जिसके बारे में शायद उनको पता नहीं था, वो स्वामी विवेकानंद की वाणी में उनको सुनाई पड़ा। और वहां के कॉलेज के सारे प्राध्यापकों ने दस्तखत करके एक कागज पर ये लिख करके दिया कि किसी का भाषण मत कराइए इस सर्वधर्म सभा में, केवल स्वामी विवेकानंद का भाषण कराइए, क्योंकि हार्वर्ड विश्वविद्यालय के 200-250 प्रोफेसर्स का ज्ञान, वो संपूर्ण ज्ञान इसमें समाहित है। ऐसे स्वामी विवेकानंद श्रेष्ठ संत हैं जो भारत से चल करके आए हैं। लेकिन आप सब लोग जानते हो कि उनको भाषण देने का आगे मौका मिला, फिर भी वो जब शिकागो की धरती पर गए तो कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया था। आज हिंदुस्तान में जरा मजाक उड़ाने की परंपरा अधिक है, किसी के शरीर पर कपड़े अच्छे नहीं हैं तो उसका मजाक उड़ाने की परंपरा बहुत है। कई बार तो लड़का भी अपने बाप को बड़े बड़े हॉस्टल्स में पहचानने से मना कर देता है अगर बाप भी थोड़ा गंदे कपड़े में चला जाए। स्वामी विवेकानंद के पास पहनने के लिए उचित कपड़े नहीं थे, तो कुछ ऐसे शिकागो के नौजवानों ने प्रश्न किया कि क्या इतने गरीब देश के रहने वाले हो जहाँ पर पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं। स्वामी विवेकानंद ने सोचा कि उन्होंने तो अंग्रेजी में प्रश्न किया है, अगर मैं इनको हिंदी में जवाब दूंगा तो ये समझ भी नहीं पाएंगे, और इसलिए इनको अंग्रेजी में जवाब देना जरूरी है जिससे इनको ये समझ में आए कि ये स्वामी जी भी पढ़े लिखे हैं। और इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने अंग्रेजी का एक वाक्य प्रयोग किया था, इन योर कंट्री टेलर मेक्स ए जेंटलमैन बट इन माई कंट्री कैरेक्टर मेक्स